हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाठक आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज 23 दिसंबर यानी नेशनल फार्मर डे, जिसको चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश भर के किसानों को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। उनकी सराहना करने के लिए हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म बाबूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ में काली मिट्टी के अन्नगढ़ और फूस के छप्पर वाली मढ़ैया में 23 दिसंबर 1902 को जन्म हुआ। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। चरण सिंह के जन्म के 6 वर्ष बाद चौधरी मीर सिंह सहपरिवार नूरपुर से जानी खुर्द के पास भूपगढ़ी आकर बस गए थे। यहीं के परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में गांव गरीब किसान के शोषण के खिलाफ संघर्ष का बीज रोपण हुआ। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा लेकर 1928 में चौधरी चरण सिंह ने ईमानदारी, साफ गोई और कर्तव्य निष्ठापूर्वक गाजियाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत जैसे व्यावसायिक पेशे में भी चौधरी चरण सिंह उन्हीं मुकदमों का सेवा करते थे जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य उद्देश्य में प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। गांधी जी ने डांडी मार्च किया। आज़ादी के दीवाने चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणाम स्वरूप चरण सिंह को 6 माह की सजा हुई। जेल से वापसी के बाद चरण सिंह ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह गिरफ्तार हुए, फिर अक्टूबर 1941 में मुक्त किए गए। सारे देश में इस समय असंतोष व्याप्त था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की आवाज़ सारे भारत में गूंजने लगी। चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक जीवन के बारे में। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दोबारा 17 फरवरी 1970 के भी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड बोलते हैं, की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद को संभाला। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्री कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एक विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इनका नाम भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया। पहले यह संस्थान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिसार में उपग्रह कैंपस था। हरियाणा राज्य के निर्माण के बाद यह स्वायत्त संस्थान घोषित किया गया। 31 अक्टूबर 1991 को इसका नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर किया गया। होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।
धन्यवाद।